क्या आपका पौधा कमज़ोर है, बीमार है और पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं? मेरे गुड़हल में अभी भी अच्छे से कलियाँ बन रही है और पौधा बिल्कुल हेल्दी है। आपको प्लांट में 1-2 पत्ते पीले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये सीज़न चेंज की वजह से होते हैं। तो सीज़न जब चेंज होता है, गर्मी से ठंडी आती है या ठंडी से गर्मी की तरफ जाते हैं, या अचानक से बारिश हो जाती है और अचानक से धूप निकल आती है, तो कभी-कभी पौधे में पत्तियाँ पीले होने लगते हैं। और ये जो गुड़हल का पौधा है, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं और इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग लाने के लिए। कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम करने हैं और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी जो फर्टिलाइज़र देने हैं, इनके बारे में सारा ही डिटेल्स बताने वाली हूँ और ऐसे बहुत सारे ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। आपका पौधा बिना एक भी खाद खरीदे पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। साथ में एक मिक्स फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, तो आप कम मेहनत में पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पौधा होता है थोड़ा सा नाजुक होता है, इसके जो रूट होते हैं इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। तो आपकी मिट्टी अगर इस तरह हर टाइम गीली रहती है और आप फिर से पानी डाल देते हैं, तो पौधे में बार बार पीले पत्ते आते रहेंगे, कलियाँ आएंगी तो भी झड़ जाएंगी। तो इसके लिए गुड़हल की मिट्टी को हल्के ड्राई होने देना है और इसके बाद फिर से पानी देना है या फर्टिलाइज़र देना है। नहीं तो आपका फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। और इस मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा सा सूखने देना है और इसके बाद फिर से पानी डालना है। नहीं तो पौधा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, इसकी रूट गल जाएंगी। तो इस तरह के प्लांट है, अगर तो चिपचिपी मिट्टी है तो मिट्टी आप चेंज कर सकते हैं। पॉट की मिट्टी चेंज करके इसके साथ राइस हस्क या जो सैंड आती है उसको मिलाकर फिर से प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। और इस तरह के प्लांट की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो भी आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र देने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि ये जो प्लांट की जो रूट होते हैं, तो ये इस हार्ड मिट्टी में प्लांट की जो रूट है उसकी ग्रोथ नहीं होती और प्लांट न्यूट्रिशन सही से ले नहीं पाता। इसके वजह से भी पौधे की कोई ग्रोथ नहीं होती, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। तो मिट्टी का रेशियो जो रखना है, 50% अगर मिट्टी लेते हैं तो कम से कम आपको 20% सैंड मिलाना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपचिपी है तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। इसके बाद आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और ये फरवरी मार्च महीने में आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ में आपको मिट्टी में हमेशा जो न्यूट्रिशन है वो देनी होती है और मिट्टी की इस तरह हल्की भुरभुरी मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन देना है वो हम ऑर्गेनिक तरीके से देते हैं, क्योंकि इससे प्लांट की जो मिट्टी होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनी रहती है। साथ में एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, घर में जो हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद ये जो पत्ती बच जाती है इसको अच्छे से धोकर घर में रख देती हूँ और इसमें हल्की मॉइस्चर है और ये कंपोस्ट जैसा बन चुका है। ये बहुत ही कारगर होती है और इससे प्लांट में बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू होती है, प्लांट में नए ग्रोथ आते हैं, पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहता है। तो आपने अगर गुलाब का पौधा लगाया है तो कम से कम महीने में एक बार इस तरह के चाय पत्ती ज़रूर यूज़ कीजिए। प्लांट के लिए ये बहुत अच्छी होती है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून किया है। तो मेरा जो 8 इंच का पॉट है इसमें दिया है और बिल्कुल पॉट की साइड में ही दिया है और मिट्टी से फिर से कवर कर दिया है, ताकि इसमें कोई फंगस की इशू ना आए। और मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है तभी देना है, मिट्टी गीली है तो नहीं देना है। पौधा अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बीमार है तो नहीं देना है। थोड़ी सी हेल्दी पौधा है तो ही देनी है और इससे अच्छे से प्लांट में फ्लावरिंग होती है। इस तरह चाय पत्ती को आप ड्राई भी कर सकते हैं, यानी पत्ती को अच्छे से धोकर सुखा लेनी है जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है, और इसको सुखाकर भी आप पौधे में दे सकते हैं। तो पॉट की साइड में ही देना है। और ये जो चाय पत्ती है कुछ दिन पुरानी होनी ज़रूरी है, यानी जो आपने चाय में यूज़ किया है इसके कम से कम 7 से 8 दिन बाद ही आपको पॉट की मिट्टी में देना है, क्योंकि ये चाय पत्ती जो होती है थोड़ी सी गर्म होती है। नहीं तो आपके जो प्लांट के रूट होते हैं इसको जला सकती हैं। इसके लिए चाय पत्ती को कम से कम 7 से 8 दिन बाद ही आपको पॉट में इस्तेमाल करना होता है। और मेरे पॉट की मिट्टी आप देख सकते हैं हल्की सी भुरभुरी है और इसी टाइप की मिट्टी आपको बनाए रखना है। इसके बाद ही आपको फिर से पानी या फर्टिलाइज़र देना होता है। तो प्लांट की मेन स्टेम के नीचे की साइड की पत्तियां थोड़ा सा कम करके रखिए। पॉट में हमेशा सनलाइट लगती रहे, इससे प्लांट में फंगस कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और अभी मैं फर्टिलाइज़र की बात करूंगी तो यहाँ पे मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है और एप्सम सॉल्ट जो होती है ये है मैग्नीशियम सल्फेट।
इससे पौधे में जो पत्तियां आएंगी बड़े साइज़ के पत्तियां आएंगी, फूल जो आएंगी बड़े साइज़ के आएंगी, और गुड़हल में जो कलियां गिरने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्लांट की पत्तियां पीले पत्ते का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्लांट में नए ग्रोथ लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपके गुलाब में नए ग्रोथ नहीं आ रहे हैं, गुड़हल में नए ग्रोथ नहीं आते, तो इसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट देना ही पड़ेगा और महीने में कम से कम 2 बार देना पड़ेगा। तो एक बार आप मिट्टी में इस तरह दे दीजिए, दूसरे टाइम आप प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है 2 टीस्पून, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है इसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में मैंने डीएपी दिया है, और डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है जो रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पौधे में नई ग्रोथ लाती है। साथ में मैं दे रही हूँ हाफ टी स्पून पोटैश, और पोटैश जो होती है प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करती है, और प्लांट में जितने सारे न्यूट्रिशन देते हैं आप वो प्लांट में पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम पोटैश करती है। और प्लांट में जो इम्यून सिस्टम है इसको भी पोटैश स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये जो न्यूट्रिशन बना है ये मैंने अपने 3 प्लांट के लिए लिया है, और इसका इस्तेमाल मैं महीने में 1 ही बार करती हूँ। तो अभी अपने सारे ही फूलों वाले पौधे में दीजिए, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग लेने के लिए। तो मेरा 12 इंच का पॉट है तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून दे रही हूँ, और मैंने पॉट में हल्दी दे के रखा है, तो हाफ टी स्पून हल्दी मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और ये मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देती। तो हल्दी पाउडर भी आप महीने में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ में प्लांट को पूरे दिन के धूप में अभी रखना है। और मिट्टी में महीने में आप इस तरह के खाद 1 बार दे सकते हैं, लेकिन बाकी आपको ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र ज़रूर करनी है। तो कभी भी आपका पौधा कमज़ोर नहीं बनेगा, मिट्टी ख़राब नहीं होगी। और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।